हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मुजीबुर रहमान। मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट, डिजिटल मार्केटर हूँ। इससे रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स देता रहता हूँ। आज जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है ऑन पेज प्राइमरी एंड सेकेंडरी कीवर्ड्स के बारे में आज हम आप लोगों के बीच में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं प्राइमरी कीवर्ड्स क्या होते हैं और सेकेंडरी कीवर्ड्स क्या होते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि एक ऊपर टाइटल टैग या पेज टैग रहता है और एक डिस्क्रिप्शन रहता है। तो टाइटल टैग और पेज टैग में के बीच में जो डिस्क्रिप्शन जो कीवर्ड्स दिए जाते हैं उसको प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड्स के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा जो डिस्क्रिप्शन रहता है उसके अंदर भी जो कुछ कीवर्ड्स दिए रहते हैं वो भी हमारे सेकेंडरी कीवर्ड्स के बारे में जानने जाते हैं। तो चलिए लाइव चल के दिखाते हैं कि किस तरह से प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड्स काम करते हैं और कहाँ पर ये रहते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में हम आपको बताते हैं। तो चलिए आइए आज देखते हैं क्या है वो ऑन पेज एसईओ में कीवर्ड्स के बारे में हम आज आपके सामने डिटेल्स में बात करेंगे। जैसा कि सबसे पहले आपको पता हुआ है कि कीवर्ड्स के बारे में वैसे हम एक पूरा चैप्टर लेके आएंगे, लेकिन अभी यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स आपके सामने डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जो कीवर्ड्स के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो वो प्राइमरी कीवर्ड्स और सेकेंडरी कीवर्ड्स के बारे में बात करें। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि प्राइमरी कीवर्ड्स और सेकेंडरी कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो ऑन पेज एसईओ में जो हम देखते हैं एक होता है मेरा टाइटल टैग, जिसको पेज टाइटल कहा जाता है। इसके अलावा एक डिस्क्रिप्शन होता है। इसके अलावा हमारे पास मेन हेडिंग होती है। तो यहाँ पर जो आप टाइटल टैग देते हैं वो हमारा प्राइमरी कीवर्ड्स हो सकता है। जो डिस्क्रिप्शन के अंदर हम हेडिंग्स देते हैं या हम कीवर्ड्स लिखते हैं वो हमारी सेकेंडरी कीवर्ड्स के रूप में जानी जा सकती हैं। अब बात करते हैं टाइटल टैग क्या है या पेज टाइटल की। तो जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि जब भी हम किसी चीज का जब भी हम कोई डिस्क्रिप्शन लिखते हैं या किसी चीज का हम जब हम किसी चीज के बारे में ब्लॉग लिख रहे होते हैं या कुछ बना रहे होते हैं तो वहां पर ऊपर सबसे पहले एक हेडिंग दी होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं पेज टाइटल या टाइटल टैग। चलिए हम आपको लाइव दिखाते हैं कि पेज टाइटल या टाइटल टैग क्या होता है। यहाँ पर आप देखिए इंडीड जॉब सर्च लिखा हुआ है, या नीचे देखिए द 6 बेस्ट वे टू फाइंड योर नेक्स्ट जॉब ये लिखा हुआ है। कैरियर बिल्डर ये हमारा पेज टाइटल या टाइटल टैग के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसी तरह से जब भी हम कोई भी ब्लॉग लिख रहे होते हैं या कोई वेबसाइट जो होती है, वेबसाइट की जो मेन हेडिंग होती है वो सबसे ऊपर यहाँ पर दिखाई देती है जब भी आप कुछ भी सर्च करते हैं। तो ये हो गया मेरा पेज टाइटल या टाइटल टैग जाना जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन के बारे में जैसे हम बात करें, यहाँ पर आप देखिए यूआरएल देख रहे हैं, वेबसाइट देख रहे हैं, इसके नीचे आप देख रहे होंगे जॉब टाइटल, कोर्स की और कंपनी नेम, सिटी, स्टेट, जिप कोड, ये हमारा डिस्क्रिप्शन के रूप में जाना जाता है या मेटा डिस्क्रिप्शन के रूप में जाना जाता है। तो इसके अंदर भी हम लोग कीवर्ड्स डालते हैं। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से डालते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे मेन हेडिंग, जैसे अभी हमने बात की थी मेन हेडिंग के बारे में, तो मेन हेडिंग के बारे में आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं मेन हेडिंग दिखाई दे रही है। मेन हेडिंग में सबसे पहले क्या दिख रहा है, ग्रीनर क्लीनर लिविंग। ठीक है, ये मेरी मेन हेडिंग हो गई। इसके अलावा जनरेटिंग पावर, ये हमारी मेरी सब हेडिंग हो गई। लेकिन इसके बीच में ये जो आप डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं ये मेरा डिस्क्रिप्शन कहलाता है। और इसके बीच में भी हम बहुत सी जगह पर अपनी हेडिंग्स दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम दे सकते हैं जनरेटेड बाय नेचुरल गैस कौन, ये मेरी हेडिंग हो सकती है, या बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑथराइज। इस तरह से हम सब हेडिंग्स या हम कह सकते हैं टाइटल टैग यहाँ पर दे सकते हैं। ये इस तरह से हम एक सेकेंडरी कीवर्ड से होते हैं वो यहाँ पर बनाए जाते हैं। तो एक तो प्राइमरी कीवर्ड हो गया, ये आपके क्लीनर लिविंग, ये प्राइमरी कीवर्ड हो गया। इसमें आप इसको भी कीवर्ड्स के रूप में डाल सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन के अंदर जो आप कीवर्ड्स यूज करते हैं इसी से रिलेटेड, वो हमारे सेकेंडरी कीवर्ड्स के बारे में जाने जाते हैं। और जो मेन हेडिंग्स होती हैं ये आप देख रहे हैं यहाँ पर मेन हेडिंग्स के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। ये है मेरी मेन हेडिंग्स। मेन हेडिंग्स हो गई, आपकी टाइटल टैग्स हो गया, पेज डिस्क्रिप्शन हो गया, और इसके अलावा ये तीन चीजें यहाँ पर पूरी तरह से कवर हो गई। अब बात यहाँ पर करते हैं, उसके बाद करते हैं फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग क्या होती है, एक्चुअली जब हम कोई पेज बना रहे होते हैं या कुछ हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो वहां पर उसको काफी अच्छी तरह से फॉर्मेट करते हैं, लाइन में लिखते हैं, उसको अच्छे से सजाते हैं, बोल्ड में लिखते हैं कुछ चीजें इटैलिक्स में लिखते हैं, कुछ वहां पर अंडरलाइंस देते हैं। तो ये हमारी फॉर्मेटिंग होती है। उस फॉर्मेटिंग के अंदर भी हम अपने कीवर्ड्स डाल सकते हैं, वो भी हमारे सेकेंडरी कीवर्ड्स के रूप में जाने जाते हैं। इसके अलावा आउटगोइंग लिंक्स होते हैं, कुछ ऐसे लिंक्स होते हैं कि एक पेज से हम दूसरे पेज पर ट्रांसफर हो सकते हैं। तो ये मेरे आउटगोइंग लिंक के रूप में जाने जाते हैं। जब हम आउटगोइंग लिंक लेते हो तो उस लिंक पे सब हम जो है कीवर्ड्स का यूज करके उसके बाद वहां पर हम लिंक ऐड कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। चलिए यहाँ पर हम चेक करते हैं लखनऊ बेस्ट पिक्चर्स, लखनऊ बेस्ट प्लेसेस। हम यहाँ पर लखनऊ बेस्ट प्लेसेस पे हमने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए 25 प्लेसेस हमको दिख रहे हैं। इसको हमने यहाँ पर ओपन किया।
अब ओपन करने के बाद हमें यहाँ पर देखिए क्या देखिए, ये मेरी हेडिंग्स दिखे, ये सारी चीजें दिखी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लखनऊ के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। अब लखनऊ के बारे में जब आप ये सारी चीजें देख रहे हैं तो यहाँ पर देखिए होटल्स इन लखनऊ लिखा हुआ है, रीड दिस स्टेट्स, ये आपका लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि आप जैसे यहाँ बड़ा इमामबाड़ा देखें, बड़ा इमामबाड़ा के बारे में आपका पूरा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देखिए टॉप हिस्टोरिकल प्लेस इन लखनऊ। अब यहाँ पर बड़ा इमामबाड़ा है, इसी से रिलेटेड हमारा यहाँ पर देखिए डिस्क्रिप्शन दिया, टॉप हिस्टोरिकल प्लेस इन लखनऊ। यहाँ पर मेरा लिंक ऐड है और इसके अलावा हम यहाँ पर हेडिंग्स भी देख रहे हैं। अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो हम दूसरे पेज पर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 10 हिस्टोरिकल प्लेस इन लखनऊ, यहाँ पर हम ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इस तरह से हम कहीं पर भी इस तरह से हम ट्रांसफर हो सकते हैं। तो इस तरह की लिंक को हम लोग आउटगोइंग लिंक के रूप में जान। अब बात करते हैं की फैक्टर्स की। की फैक्टर्स के रूप में आपने जैसे देखा होगा कि हमारे पास की फैक्टर्स के अलावा जो होता है डोमेन, सब डोमेन्स होते हैं। सब डोमेन्स में हम लोग पेज नेम को भी देखते हैं। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि डोमेन और सब डोमेन कैसे दिखते हैं और वहां पर किस तरह से हम उसको समझ सकते हैं कि मेरा डोमेन है या सब डोमेन है। आप देख रहे हैं यहाँ पर डोमेन और मेन डोमेन आपका दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर HTTPS के बगल में www डॉट जो है मेरा सब डोमेन के रूप में जाना जाता है और mydomain.com जो दिख रहा है ये डोमेन होता है, डोमेन नेम होता है। यहाँ पर जो टॉप लेवल डोमेन है ये .com दिखा देखो। तो ये पूरा मेरा जो नेम है यहाँ से mydomain.com से लेकर .com तक यहाँ पर पूरा एक मेरा डोमेन होता है, ये सब डोमेन कहलाता है। www होता है। तो ये इस तरह से मेन डोमेन और डोमेन होता है। ये HTTPS जो होता है वो मेरा SSL सर्टिफिकेट होता है। इसके बारे में हम आपको पहले भी हम इसके बारे में हम पहले ही आपको वीडियोस के बारे में समझा चुके हैं। इससे पहले ही हम इसके बारे में समझा चुके हैं, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इससे पहले भी हम इसके बारे में HTTPS क्या है उसके बारे में आपके लिए नया वीडियोस लेकर आएंगे, तो आप उसको समझ लीजिएगा। अब इसके अलावा पेज नेम और पेज नेम होता है, ये सारी चीजें हम आपको पहले ही बता चुके हैं। जो ऊपर नेम रहता है वो हमने बता दिया था, इसको भी ऐड कर लेते हैं। ये भी हम कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करते हैं। इसके अलावा इमेज और कंटेंट भी होता है, इसके बारे में हम आप बात करेंगे पूरा। इसके लिए एक पूरा सेपरेट वीडियो बनाएंगे। इमेज के लिए भी कि इमेज को क्या लेंथ होनी चाहिए, उसका किस तरह से SEO करना चाहिए, इसके बारे में पूरी डिटेल बताएंगे। और कंटेंट के बारे में पूरा डिटेल से बताएंगे किस तरह से उसको लिखना चाहिए, किस तरह से उसका SEO करना चाहिए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है मेरा वो है एलिमेंट्स ऑफ टाइटल टैग। टाइटल टैग्स में क्या एलिमेंट्स होते हैं, जो जैसा कि नॉर्मली कहा गया है कि 50 से 60 कैरेक्टर्स का आपको कीवर्ड्स रखना चाहिए, इससे ज्यादा के कीवर्ड्स नहीं रखना चाहिए। लेकिन शॉर्ट कीवर्ड्स भी रन करते हैं, लेकिन लॉन्ग कीवर्ड्स ज्यादा रन करते हैं। लेकिन लॉन्ग कीवर्ड्स की एक प्रॉब्लम होती है, उस चीज को भी हमें ध्यान रखना चाहिए। वो क्या प्रॉब्लम है अभी हम आपको दिखाते हैं। जो लॉन्ग कीवर्ड्स है उसका भी परसेंटेज दिया गया है कि 25% से लेके 40% से ज्यादा का लॉन्ग कीवर्ड नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर जो आप प्रॉब्लम देख रहे हैं कि लॉन्ग कीवर्ड में क्या होती है, तो चलिए शेयर करके दिखाते हैं क्या प्रॉब्लम होती है। अब जैसे आप यहाँ लॉन्ग टेल कीवर्ड देख रहे हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड में आप यहाँ पर देख रहे होंगे Amazon.com, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एक पूरा लॉन्ग कीवर्ड है, ठीक है। डॉटेड नहीं दिख रहा है, ये एक सही लॉन्ग कीवर्ड के रूप में जाना था। लेकिन नीचे आप देख रहे हैं कि Amazon.com PDP के अलावा यहाँ पे वायरलेस हेडर्स फॉर प्ले स्टेशन यहाँ दिख रहा, 4 के बाद डॉट 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 दिख रहा है। इसका मतलब कुछ ऐसे इसमें मिसिंग है, ये पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कि इसके अंदर आपका एक्चुअली है क्या, इस पेज के अंदर, इस वेबसाइट के अंदर क्या है, इसका चीज क्लियर नहीं है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम होती है कि जब कस्टमर कोई आता है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम आती है जब कोई रीडर या कोई यूजर यहाँ पर आता है, तो यूजर क्या देखता है कि यहाँ पर उसको पूरी चीजें एक्सप्लेन नहीं होती, तो उसको समझ में नहीं आता है। तो जब समझ में ना आने की वजह से वो क्या करता है कि वो दूसरी वेबसाइट पर अपने मूव कर लेता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इसकी। इसलिए हमेशा परसेंटेज को ध्यान में रखना चाहिए, 25 से 40% के बीच में ही आपको एक कीवर्ड बनाना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वो है यूनिक टाइटल। इसके अलावा आपका एक्शन वर्ड्स, इसके अलावा टाइटल इन ब्रांडिंग। जैसे यूनिक वर्ड्स में क्या होता है कि कभी कभी आपका जो यूनिक वर्ड होता है वो आपके डिस्क्रिप्शन या आपके ब्लॉग से मैच नहीं कर रहा होता, तो उस कंडीशन में गूगल क्या करता है अपनी तरफ से एक कीवर्ड सजेस्ट कर लेता है और वो कीवर्ड आपके वेबसाइट में ऐड कर देता है अपने आप से। तो उसको यूनिक कीवर्ड्स के रूप में जाना जाता है। एक्शनेबल वर्ड क्या होते हैं, कॉल टू एक्शन के रूप में जाने जाते हैं। अगर आप अपने हेडिंग्स में या अपनी मेन हेडिंग्स में ये सारी अगर आप टेक, गेट, बूस्ट, लर्न, नंबरिंग इस तरह का यूज करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि बहुत अच्छे से वो रन करेगा और चलेगा। इस तरह के कीवर्ड्स का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। जब भी आप यूज करें तो गेट, टेक, बूस्ट इस तरह के मतलब एक्शनेबल वर्ड को यूज करें, सब बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है।
इसके बाद जो ब्रांडिंग होती है, आपने बहुत बार देखा होगा कि एक जो वेबसाइट होती है, वेबसाइट के आपने वेबसाइट बनाई होती है, वेबसाइट के साथ डोमेन, डोमेन के बाद .com के बाद आप देखते हैं एक कंपनी का नाम लिखा होता है। तो कंपनी का नाम जो होता है वो एक्चुअली ब्रांडिंग होती है, वो ब्रांडिंग टाइटल ब्रांडिंग के रूप में जानी जाती है। इससे सबसे ज्यादा फायदा क्या होता है कि आपका जो CTR होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है, और इसके अलावा उसका कोई फायदा नहीं होता, और आपकी कंपनी के नाम की ब्रांडिंग तो हो ही रही होती है। CTR क्या होता है उसके बारे में हम डिटेल वीडियो आपके लिए बनाएंगे। अभी आपको सिर्फ ब्रांडिंग के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा, जो कैरेक्टर्स की बात की गई, जो मेटा डिस्क्रिप्शन की बात हम कर रहे थे, दिखा रहे थे कि नीचे वहां पर मेटा डिस्क्रिप्शन है, उसके 155 से 160 वर्ड्स के रूप में ही जाना चाहिए। जैसे कि आप टाइटल डिस्क्रिप्शन की बात कर रहे थे, टाइटल टैग की बात कर रहे थे, जो उसके ऊपर हेडिंग थी उसमें आप देख रहे थे कि डॉट डॉट करके बन के आ रहा था। इसी तरह से डिस्क्रिप्शन में भी, मेटा डिस्क्रिप्शन में भी आता है कि आपके अगर 150 से 160 कैरेक्टर्स ज्यादा हो रहे हैं तो वहां पर प्रॉब्लम ये आती है कि डॉट 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 के आने की वजह से प्रॉब्लम क्या होती है कि जो पूरा डिस्क्रिप्शन होता है वो यूजर्स को समझ में नहीं आता, वो दूसरी वेबसाइट पे मूव कर जाता है। तो ये आज के लिए इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लाइक और सब्सक्राइब करने से हिम्मत बढ़ती है और वीडियोस इसी तरह के और ज़्यादा आते रहेंगे। अभी हम आप लोगों के बीच में ये पूरी एक प्लेलिस्ट लेकर आ रहे हैं SEO के बारे में, तो ये पूरी प्लेलिस्ट आप लोग देखिए और सीखिए। यहाँ पर एक एक चीज़ है। अभी आप लोगों के लिए एक टास्क भी है, आप जाइए और 20-25 वेबसाइट को ओपन करिए और उन वेबसाइट को चेक करिए जो फर्स्ट पेज पर है। फर्स्ट पेज पर देखिए, उनका आप डिस्क्रिप्शन देखिए, पेज टाइटल देखिए, मेटा डिस्क्रिप्शन देखिए, अंदर का जो डिस्क्रिप्शन है वो पूरा देखिए, मेन डिस्क्रिप्शन देखिए। ये सारी चीज़ें देखने के बाद और चीज़ें, कॉमन चीज़ें निकालिए कि जो टॉप रैंक पर चल रही है उसका जो मेटा टैग है वो किस तरह से काम कर रहा है, हेडिंग्स किस तरह से काम कर रही है, मेटा डिस्क्रिप्शन किस तरह काम कर रहा है, ब्रांडिंग कहाँ पर कौन सी वेबसाइट पर दी गई है, उसका क्या फ़ायदा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।